जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आज हमारा संपूर्ण साइंस का क्लास लेकर आया हूं। और दोस्तों यह बिल्कुल 9th एवं 10th पर आधारित प्रश्न होगा। और दोस्तों इस क्लास में आप सभी को 200 प्रश्न होगा। और दोस्तों यह प्रश्न 200 प्रश्न का पार्ट 1 होगा, तो आप लोग अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। और दोस्तों यह बिल्कुल एग्जाम मास्टर क्वेश्चन होगा इस वीडियो में, तो आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को अटेंड कीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों इसका फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। और दोस्तों यह बिल्कुल नया क्लास होगा। दोस्तों यह जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन 9th एवं 10th पर आधारित प्रश्न होगा, तो अच्छी तरह से आप लोग रट लीजिए। अगर वर्दी के लिए रटना है तो आप लोग फटाफट रट लीजिए इस वीडियो को, यानी कि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जो भी प्रश्न आएगा हूबहू यही प्रश्न आएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों अच्छी तरह से आप लोग कॉपी और कलम के साथ आप लोग नोट करते जाइएगा। बिल्कुल दोस्तों रामबाण यह वीडियो होने वाला है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा सभी प्रश्न को। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों आज की इस क्लास का चैप्टर है, और दोस्तों यह चैप्टर है साइंस का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। दोस्तों इसके बारे में आज पढ़ेंगे। और दोस्तों इनसे जो है यह नया सिलेबस पर आधारित है। और दोस्तों आप लोग नया सिलेबस को आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों यही आएगा नया सिलेबस पर आधारित प्रश्न, तो आप लोग अच्छी तरह से रट लीजिएगा। दोस्तों चलिए आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की मूल अवस्था है। दोस्तों पदार्थ की मूल अवस्था क्या है? दोस्तों ठोस, द्रव एवं गैस है। दोस्तों अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों ठोस पदार्थ के मूल अवस्था है ठोस, द्रव एवं गैस। दोस्तों पदार्थ के मूल अवस्था पूछा जाए तो 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और दोस्तों पदार्थ के कुल अवस्था पूछा जाए, दोस्तों पदार्थ के कुल अवस्था पूछा जाए तो कितना है, तो याद रखिएगा 5 है। आप लोग अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है कि पदार्थ की ठोस अवस्था होती है। दोस्तों पदार्थ की ठोस अवस्था कौन कौन होती है, तो अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। रबर, स्पंज एवं पत्थर। दोस्तों ये तीनों होती है पदार्थ की ठोस अवस्था, तो अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। दोस्तों किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी जो है सबसे अधिक होती है? फटाफट आंसर कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों गैस हो जाएगा। दोस्तों गैस जो है यह जो है गैस हमारा हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कि किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी जो है सबसे अधिक होती है, तो गैस की होती है। अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस अवस्था में कणों के बीच की आकर्षण बल सबसे कम होती है। दोस्तों कणों की आकर्षण बल जो है सबसे कम होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस होती है। दोस्तों सबसे जो आकर्षण बल जो होता है ये सबसे कम गैस में होता है, और सबसे ज़्यादा जो दोस्तों होता है यह ठोस में होता है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा, ठोस में सबसे अधिक होती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल है। दोस्तों पदार्थ कोई भी पदार्थ है उसके बीच जो है एक बल लगता है, वह बल कौन सा बल है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आकर्षण बल है। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, आकर्षण बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है कि पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है। दोस्तों पदार्थ की किस अवस्था में बहाव का गुण होता है? फटाफट इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस एवं गैस में। दोस्तों ठोस एवं गैस में होती है पदार्थ की अवस्थाओं में बहाव का गुण। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट कीजिएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है। दोस्तों यहीं से प्रश्न आएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको भी नोट कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग नोट करने के बाद रिवाइज फटाफट कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की किस अवस्था में संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक होता है। दोस्तों किस अवस्था में संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस हो जाएगा। दोस्तों गैस जो है यह संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक होता है। तो संपीड़ितता का मतलब होता है दोस्तों प्रेशर, यानी कि दाब होता है। तो अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है
कि पदार्थ के किस अवस्था में गलनांक सबसे अधिक संभव है। दोस्तों किस पदार्थ में गलनांक सबसे अधिक संभव है, तो याद रखिएगा ठोस में। दोस्तों ठोस में जो है पदार्थ के गलनांक की अवस्था जो है यह ठोस में होती है, तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जब ठोस से द्रव में बदला जाए तो यह गलन हो जाएगा। दोस्तों गलन हो जाएगा, इसका राइट आंसर गलन हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है कि द्रव से गैस बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों अब द्रव से सीधे गैस में बदलेगा तो यह वाष्पीकरण हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, जब द्रव से गैस में बदलेगा तो वाष्पीकरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि गैस से द्रव में, दोस्तों गैस से सीधे द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा, संघनन कहलाता है। दोस्तों यह बिल्कुल भी क्वेश्चन है और दोस्तों 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और दोस्तों यह बिल्कुल जो है 9th एवं 10th क्लास का आप लोग पढ़े होंगे दोनों में, तो अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठोस से सीधे जो है गैस में परिवर्तन करने पर ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, 27 डिग्री सेल्सियस का समतुल्य तापमान है। दोस्तों तापमान केल्विन में आप सभी को बताना है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस जो है यह जो है रूम का तापमान होता है। दोस्तों सामान्य रूम का तापमान जो है यह 27 डिग्री सेल्सियस होता है और दोस्तों इसका समतुल्य तापमान पूछा जाए तो 300 केल्विन होता है। आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है कि 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होगी। दोस्तों 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था कौन सी गैस होगी, याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस हो जाएगा। दोस्तों 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था गैस हो जाती है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, एक डायग्राम बनाते हैं। दोस्तों यह डायग्राम है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। यह दोस्तों जो यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होता है और यहाँ से 100 डिग्री तक और यहाँ से आगे जो है आप सभी को 200 डिग्री तक आप सभी को जाना है, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस तक। और दोस्तों 0 डिग्री से अगर माइनस में जाएगा तो वह बर्फ यानी कि ठोस अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यह 0 से 100 के बीच में रहेगा तो यह द्रव अवस्था यानी कि जैसे कि पानी हो गया यह द्रव अवस्था में। उसके बाद जो है 100 से 200 के बीच में जाएगा तो यह बिल्कुल गैस अवस्था में हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ का उदाहरण है। दोस्तों शुष्क बर्फ का उदाहरण क्या है, ऊर्ध्वपातन। दोस्तों शुष्क बर्फ का उदाहरण जो है ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जो है द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होती है क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा गलनांक तापमान, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सीधे जो है द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होती है तो गलनांक तापमान कहलाता है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है कि किसी द्रव का क्वथनांक तापमान के नीचे ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, याद रखिएगा। द्रव क्वथनांक को नीचे वाष्प में बदलने के वाष्पीकरण कहलाता है, याद रखिएगा वाष्पीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। दोस्तों वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अपने क्वथनांक से कम ताप पर जो है वाष्पीकरण का प्रक्रम जो है सीधे जल वाष्प में बदल जाता है। तो अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि शुष्क बर्फ होता है। दोस्तों शुष्क बर्फ कैसा होता है, तो याद रखिएगा ठोस कारण होता है। शुष्क बर्फ जिसका उदाहरण है दोस्तों बर्फ, जो ठोस अवस्था में होता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 20, तापमान का एसआई मात्रक
कौन सा है दोस्तों? तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन हो जाएगा दोस्तों, तापमान का एसआई मात्रक। और दोस्तों तापमान का सीजीएस मात्रक क्या होगा? तापमान का सीजीएस मात्रक डिग्री सी होगा, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न से क्या है 21 है कि तरल पदार्थ कहा जाता है। दोस्तों तरल पदार्थ किसको कहा जाता है? तो द्रव एवं गैस को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, तरल पदार्थ जो है द्रव एवं गैस को कहा जाता है, नोट कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है, तो किस में लिया गया है? तो सेल्सियस पैमाने पर लिया गया है। आप लोगों को अभी बताए होंगे डायग्राम में कि 0 डिग्री जो है यह बर्फ का गलनांक जो है सेल्सियस पैमाने पर लिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है? तो गैसों का आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है। और दोस्तों किसका निश्चित होता है? तो ठोस का। याद रखिए, नोट कीजिएगा दोस्तों, ठोस का जो है आकार एवं आयतन निश्चित होता है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको भी नोट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि रसोई घर में प्रयोग करते हैं। दोस्तों रसोई घर में जिससे खाना बनते हैं उसको क्या कहते हैं? एलपीजी गैस। जो सिलेंडर में होता है एलपीजी गैस होता है। तो अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है कि वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी गैस है? दोस्तों वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी गैस है? तो याद रखिएगा दोस्तों सीएनजी। दोस्तों सीएनजी गैस जो है वाहनों में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 26 है कि बर्फ का गलनांक है। दोस्तों बर्फ का गलनांक कितना केल्विन होता है? तो इसको भी नोट कीजिएगा, 273 केल्विन होता है। किसका? बर्फ का गलनांक। दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा, जिसे या इसे जो है 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, बर्फ का गलनांक। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्मियों में घड़े का जल जो है निम्नलिखित प्रकारों में से किसके कारण ठंडा हो सकता है? दोस्तों हो सकता है गर्मियों में घड़े का जल जो है, घड़ा जिसको कहा जाता है, कि गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रकारों में से किसके कारण ठंडा हो सकता है? तो याद रखिएगा वाष्पन के कारण जो है ठंडा होता है घरों में। दोस्तों याद रखिएगा, घड़े जो होता है, जो मिट्टी का घड़े होता है, उसके बारे में यह बोल रहा है, तो वाष्पन के कारण। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है कि परिघटनाओं का कौन सा समतुल्य ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? याद रखिएगा वाष्पन विसरण और गैस का प्रसार इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। दोस्तों तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण कैसा गुण होता है? तो याद रखिएगा गैस तथा द्रव तरलों के समान व्यवहार करते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है कि कुछ पदार्थों को उसके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, वह कौन सा क्रम है? तो याद रखिएगा वह कौन सा? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, जल हो जाएगा और संकरा हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है कि वाष्प का द्रव अवस्थाओं से गुजरे बिना ठोस अवस्थाओं में पुनर्रूपांतरित करता है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्ध्वपातन। दोस्तों वाष्प का द्रव अवस्थाओं से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है? उर्ध्वपातन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 32, परिस्थितिकी जल के वाष्प में वृद्धि करेगी या जल के तापमान से वृद्धि करेगी? इसको भी अच्छी तरह से नोट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है कि शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति होती है, वह कैसी होती है? तो समान होती है। दोस्तों शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति होती है, वह समान होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 34 है कि मिश्रण धातुओं दो या अधिक जो है, दोस्तों यह क्वेश्चन गलत है, इसका राइट आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है कि पीतल मिश्र धातु। दोस्तों पीतल मिश्र धातु किसका है? तो जिंक एवं कॉपर का है। तो अच्छी तरह से इसको नोट कीजिएगा दोस्तों, यह लगभग 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों यह 9th एवं 10th क्लास का है, तो अच्छी तरह से इसको याद रखेगा दोस्तों। पीतल मिश्र किसका है? तो जिंक एवं कॉपर का।
नेक्स्ट प्रश्न है कि गैस जल विलयन का उदाहरण। दोस्तों गैस जल जो है विलयन का उदाहरण क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाए सोडा जल। दोस्तों सोडा में आप लोग नोट कीजिएगा, सोडा में कौन सी गैस होती है, CO2। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होती है सोडा में, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या 37 है कि सोडा जल में विलय होता है। दोस्तों सोडा जल में विलय होता है CO2। अभी ने बताया दोस्तों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड विलय होता है सोडा में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 38 से प्रकाश की किरणें फैल जाती। दोस्तों प्रकाश की किरणें यह किस में फैलती है, तो विलयन में फैलती है। आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश की किरणें फैल जाती है केवल विलयन में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है, और दोस्तों आप सभी के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ। वह प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है, और दोस्तों वह लास्ट में आप सभी को बताएंगे कि वह प्रश्न क्या है। दोस्तों 39वां प्रश्न है, प्रकाश की किरणें का विलयन से फैलना कहलाता है, क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। दोस्तों टिंडल प्रभाव जो है, या प्रकाश की किरणें का विलयन से फैलना क्या कहलाता है, तो टिंडल प्रभाव कहलाता है। दोस्तों आप सभी के लिए आज की इस क्लास में एक प्रश्न लेकर आया हूँ, और दोस्तों वह प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर फटाफट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए एक प्रश्न है, और दोस्तों आप सभी गौर से सुनिएगा क्वेश्चन को। दोस्तों वह क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने किया था, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने किया था, फटाफट आंसर कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जिसने भी आप सभी को, जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास यहीं तक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।